हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सभी लोग। तो मैं ये जो फाउंडेशन के कुछ टॉपिक्स जो हम करा रहे हैं फिज़िक्स में, जैसे मैं ले रहा हूँ, तो क्या इनमें मतलब मज़ा तो आ रहा है ना तुम्हें? ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ठीक है सर, इतना जो एक तो नॉर्मल रहता है अपना 10th का, 9th का एंड 8th का, उससे थोड़ा सा हटके जैसे क्वेश्चंस पे अगर अपन फोकस वगैरह करेंगे तो फिर आगे चल के हमें फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को तुम अगर पॉजिटिव लेके चलोगे एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तब जाके तुम्हारे लिए आगे फ़ायदा होने वाला है ना। तो पहले 2 लेक्चर अपने हो चुके मोशन चैप्टर में, है ना। एंड अभी अपन इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़े सा, और हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये तुम लोग ऐसे नॉर्मल वे में बात करते ही रहते हो कि कितनी स्पीड है ना, तो कितनी स्पीड है, ऐसे वर्ड तो तुम्हें पता है कि हाँ हम स्पीड की बात कर रहे होते। आगे चल के तुम एक्सेलरेशन की भी बात हम करने वाले हैं, वो भी तुम्हें वैसे तो पता है कि यार ठीक है हम गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते, उसका थोड़ा क्या मीनिंग है वो हम देखने वाले हैं। चलिए, तो हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की बातें कर ली थी, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। 2 चीज़ें हम लेंगे साथ में, स्पीड एंड इधर हम लेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो 11th में तो क्या होता है कि हम किसी एक मोमेंट पे स्पीड की बात भी करेंगे, बट अभी तुम्हारे लिए डेफिनेशन में थोड़ी सी अलग रखूँगा, क्योंकि हम लोग जनरली एक एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की इस तरीके से ही बात कर रहे होंगे। क्योंकि मतलब एक किसी मोमेंट पे स्पीड हम जब बताएंगे तो उसके लिए थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है। तो आइडिया ज़रूर दूंगा, बट वो कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, हम अभी थोड़ा एवरेज की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। तो मेरी डेफिनेशन भी जो है उसी तरीके से जाने वाली है कि जब हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि स्पीड इज the ratio of total distance and total time taken, ठीक है। इसमें हमने क्या ले लिया है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे ये अगर तुम लिखना चाहो स्पीड तो वो क्या बन गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा। जैसे तुम लोग नहीं बात करते ऐसे कि मान लो यहाँ से अहमदाबाद जाना है हमें, तो लेट्स से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है एंड हमने लेट्स से 4 आवर्स का टाइम लगा दिया उसमें पहुंचने में, तो हम बात करेंगे कि यार हमारी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो हम उसके लिए ये एवरेज स्पीड के लिए ही है, वैसे एवरेज को AVG लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या रही होगी तो हम ऐसे डिनोट करेंगे कि भाई टोटल कितना दूर है और कितना डिस्टेंस, मतलब कितना टाइम मुझे लगा, तो हम डिवाइड करेंगे तो मुझे स्पीड मिल जाएगी। समझ में आ रही है ये चीज़? बट अच्छा, इसका जो एवरेज हम निकाल रहे हैं इसका क्या ये मतलब है क्या कि हम पूरी, जैसे कि मान लो मैं क्वेश्चन लूँ 200 किलोमीटर दूर है, 4 घंटे लग गए, एवरेज कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर का एवरेज आया, तो क्या हम उस हर बार 50 किलोमीटर आवर से ही क्या जा रहे हैं? क्या नहीं, हम लोग बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया, कम भी हो रही होती है, बढ़ भी रही होती है, बट एवरेज कितना रहा वो ज़रूर हम बोल सकते हैं इतना है, ठीक है। तो उसी पे मैंने ये लिखा हुआ है, जबकि इधर हम लिखेंगे वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ
इसमें भी एवरेज लेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी इज, अच्छा इधर भी एवरेज लगा लो, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी लिख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, v, इस तरीके से लिखते हैं। जो भी कोई टर्म वेक्टर होती है उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, ये वेक्टर को लिखने का तरीका होता है। इसमें मैं बताऊंगा ये वेक्टर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या लिख रहे हैं हम, ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैंने ये बात तुम्हें पहले बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर एंड स्केलर में क्या फ़र्क होता था, डायरेक्शन का। जैसे डिस्टेंस कभी डायरेक्शन नहीं बताएगी, डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। जैसे ऐसा समझो कि हम 200 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो 4 आवर्स में, तो स्पीड हमें मिल गई, चलिए ठीक है, बोल दिया हमने 50 किलोमीटर पर आवर। बट अब वो 200 किलोमीटर ये इतना ही बताएगा कि भाई ठीक है 200 किलोमीटर चले, जबकि ये बता रहा होगा कि किस तरफ चले, कि भाई तुम अहमदाबाद की साइड गए या फिर तुम लोग दीव की साइड गए, दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। तो ये डायरेक्शन भी साथ साथ बताएगा। तो हम इसमें लिख लेंगे कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि इधर स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, फ़र्क तुम्हें पता है, डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा। ये ऐसा नहीं बता रहा होगा कि किधर गए, जबकि ये बता रहा होगा कि भाई कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो अभी इन पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा उससे पहले एक बार देखो, इसकी यूनिट हमें लिखनी भी, मान लो कल को यूनिट का मतलब समझ में आता है भाई। जैसे मनी को हम किस में मेजर करते हैं, रुपीज़ में, पैसों में, है ना, इस तरीके से, डॉलर्स में। वैसे ही जैसे डिस्टेंस है उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर, है ना, इस तरीके से कई चीज़ें हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट में भी सेम ही है, क्योंकि मेजरमेंट तो लेंथ का हो रहा है ना, लेंथ का मेजरमेंट होगा, तो लेंथ का मेजरमेंट इन चीज़ों में होता है। तो हम जो स्टैंडर्ड रखते हैं वो स्टैंडर्ड होता है, इसको हम रखेंगे मीटर पर सेकंड में, या तो क्यों, ऊपर ये क्या है भाई, एवरेज स्पीड, स्पीड की यूनिट लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग, यूनिट ऑफ स्पीड, ऐसे लिख लो, यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू, या तो क्या होगा भाई, टोटल डिस्टेंस किस में लिया तुमने, मीटर में, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, एंड टोटल टाइम किस में आएगा, सेकंड्स में। चलिए ऐसे ही मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मान लो इसको मैं किलोमीटर में रख लूँ, डिस्टेंस में किलोमीटर में मेजर कर सकता हूँ, और टोटल टाइम मैं आवर में भी मेजर कर सकता हूँ। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गाड़ियों में जो है, मतलब व्हीकल्स हैं, उनकी जो स्पीड हम मेज़र करते हैं वो किलोमीटर पर आवर में मेज़र कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये भी साथ साथ लिख लिया। ऐसे ही मान लो हमें लिखना हो यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, ये बनेगा, ये भी सेम ही, डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो सकता है, टाइम सेकंड में हम ले सकते हैं, या फिर इसको मैं किलोमीटर में ले लूँ और इसको मैं आवर में ले लूँ। आवर को मैंने HR से लिखा है, किलोमीटर को KM इससे हम लिखते हैं, किलो, किलो के लिए हमने K एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चंस करते हैं।
फटाक से आंसर्स देने हैं तुम्हें बहुत फास्ट। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ए कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन कितना आवर लेट से हम 2 आवर्स ले लेते हैं, इन 2 आवर्स। देन कैलकुलेट बहुत ही सिंपल सा करा रहा हूँ, तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। देन कैलकुलेट इट्स स्पीड, ये पूछ लिया उनसे। तो चलिए बता दो, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। कैसे बताएंगे? हम लिखेंगे कि सर आपने स्पीड पूछा है तो हम स्पीड का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कितना है, तो इसमें देखो साथ साथ ऐसे ही लिख लिया करो कि किलोमीटर, इसकी जो डिस्टेंस की यूनिट है वो साथ में ही रख लिया करो, ताकि कभी गलत होगा ही नहीं फिर तुम्हारा यूनिट के हिसाब से। और ये क्या है? 2 आवर्स, तो यहाँ पे तुमने लिखा 2 आवर्स। चलिए आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर और अपॉन में क्या है? आवर, कट जाएगा ना इससे। तो चलिए ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, एक सेकेंड। कवर हो रहा है, मतलब कई बार क्या रहता है इधर उधर साइड में कवर नहीं होता तो दिक्कत होती है, तो मेरे को चेक करना था। ओके चलिए फिर देखो, अब मैं एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लेता हूँ। ये ए पॉइंट है, यहाँ पे मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ और ये मैं सी पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। ये मैं लेता हूँ 200 किलोमीटर, इसे मैं लेता हूँ, मतलब थोड़ा आगे तक ले लो ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि सर आपने ये कम दिखाया हुआ है। इसको ले लो 500 किलोमीटर, ऐसा ले लिया हमने सी तक। एंड अब हमसे ऐसा कुछ बोला गया है कि जो पार्टिकल है या जो व्हीकल है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड इट कवर्स फर्स्ट 200 किलोमीटर with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट इसको मैं चेंज करने वाला हूँ, नेक्स्ट इसको 400 लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट 400 किलोमीटर, ताकि अपनी कैलकुलेशन अच्छी आएगी अभी। नेक्स्ट 400 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देन कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे कैलकुलेट टोटल टाइम टेकन टू रीच एट सी पॉइंट, या एट द डेस्टिनेशन बोल दो, एट द फाइनल डेस्टिनेशन।
ठीक है, एक तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, एंड सेकंड हम ये कैलकुलेट करेंगे, वो तो लिखा हुआ है, देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। चलिए भाई, अब देखो कैसे करना है हमें सोल्व। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसकी स्पीड क्या रही होगी, तो स्पीड दे रखी है इसने कितना, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है वो। एंड जो नेक्स्ट बी टू सी वो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। इसका क्या मतलब है, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी तक कितना टाइम लगा, पहले ये कैलकुलेट करेंगे। चलिए बताओ, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग गया, तो हम बोलेंगे सर 200 किलोमीटर तो डिस्टेंस चला है वो। भाई टाइम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे कैसे, समझ आ रही है बात। देखो यहाँ पे बताता हूँ, हमें पता है स्पीड जो है वो तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मान लो तुम्हें टाइम निकालना हो तो तुम क्या लिखोगे, इस टाइम को इधर ले आएंगे, स्पीड को डिवाइड कर देंगे इससे, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। चलिए, तो हमने लिखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, अच्छा डिस्टेंस भी कौन सी वाली, फ्रॉम ए टू बी में कितने डिस्टेंस है वो लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाई स्पीड लिखेंगे। स्पीड कौन सी लेंगे, जो ए टू बी में वो कवर कर रहे हैं किस स्पीड से, वो स्पीड लिखेंगे। चलिए, तो इसको लिखो कितनी डिस्टेंस, तो सर 200 डिस्टेंस है, किस स्पीड से कवर कर रहा है, सर कर रहा है 50 किलोमीटर अपॉन आवर। ठीक है, अभी आवर तो ऊपर जाएगा ना, ये तो आता होगा तुम्हें समझ में, टाइम आवर में आएगा अपना आंसर। चलिए लिखते हैं इसको, कितना बन गया, इससे इसको कट करो, देखो ये 4 से कट जाएगा, तो फाइनली अपना आंसर आ गया 4 आवर। कितना लग गया इसको ए टू बी रीच करने में, इसको पूरा लिखना है। ये इसका मीनिंग क्या है, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू आ गया 4 आवर। एक चीज़ हमने लिख ली है, कैलकुलेट कर ली। चलिए, ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, और जो पहला क्वेश्चन है अपना उसमें क्या करना है हमें, कुछ नहीं है, फिर टोटल टाइम में ये वाला टाइम ऐड कर देंगे, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे हम टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी। तो अब क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बी सी डिवाइडेड बाई किस स्पीड से, तो स्पीड लिखेंगे। समझ आ रही है बात। चलिए, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है बी टू सी में, सर 400 किलोमीटर हमें चलना है। अच्छा, डिवाइडेड बाई कौन सी स्पीड से जा रहे हो, तो सर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। कितना आ गया, ये इससे कैंसिल आउट करके देखो, 10 आवर का टाइम लग गया। ठीक है, 1 0 ये कैंसिल आउट हुआ, फिर 4 को 40 से कट करेंगे तो 10 आवर्स हमें मिलेगा। तो तुम्हें मिल गया टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, ये कितना आ गया 10 आवर्स। ठीक है, चलो तो फिर आगे अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था टोटल टाइम। तो हम लिखेंगे हेंस टोटल टाइम कितना लगेगा, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। किस को जोड़ेंगे, टी ए टू बी में कितना टाइम लगा, ये एरो बना रहा हूँ मैं ऐसे, है ना, ए टू बी ऐसा लिखना चाह रहा हूँ। फिर हम लिखेंगे टाइम बी टू सी, या फिर इसको T1 नाम दे दो, इसको T2 नाम दे दो। तुम्हें तो सीधा सीधा ऐड करना है। तुम्हें 4 आवर्स प्लस 10 आवर्स कितना बन गया, 14 आवर्स का टाइम तुम्हें लग गया। ये यहाँ तक कवर तो हो रहा है ना तुम्हारा, ओके। तो 14 आवर्स का टोटल टाइम लग गया। ठीक है भाई, एक चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली, पहला पार्ट ये हो गया, ये पहला पार्ट हमने सॉल्व किया, इसका आंसर ये आ गया 14 आवर्स।
चलिए दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट में क्या करेंगे हम, उसमें हमसे पूछा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड A to C तक पूछा है, एवरेज पूछा। अब देखो एवरेज पूछा तो यहाँ पे तो ये 50 से चल रहा था, आगे ये 40 से चल रहा था, तो हम ऐसा थोड़ी बता सकते हैं कि भाई 50 रही होगी एवरेज स्पीड या फिर 40 रही होगी, कुछ ना कुछ बीच में रहा होगा इनके। तो उसके लिए सोल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे एवरेज स्पीड जो है वो क्या होता है, फॉर्मूला बोलो जल्दी से। तो हम लिखेंगे इससे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो हम इस बार बोलना चाह रहे हैं वो कौन सी डिस्टेंस होगी, A to पूरी C तक की, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय फिर टोटल टाइम लिखेंगे। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ, 200 तो ये है और 400 ये है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 14 आवर्स। तो हम लिखेंगे इसमें क्या आ गया, ये तो 600 बन गया एंड डिवाइडेड बाय आवर्स लिखेंगे तो ये 14, ठीक है। चलिए इसको पहले किससे 2 से कट कर लेते हैं, तो 2 से कट करो तो क्या बनेगा, ये 2 से इसको कट करेंगे, 2 से इसको कट करेंगे, तो नीचे तो 2 से कट किया तो 7 आ गया, ऊपर 2 से कट करोगे तो क्या आया 300 किलोमीटर, 300/7 किलोमीटर पर आवर, इतनी जो है एवरेज स्पीड रही होगी। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलिए टाइम देखना पड़ेगा। ओके, तो इनफ है वैसे तो तुम्हारे लिए। अभी मैं दोबारा लेक्चर्स भेजूंगा एंड एक बार लेक्चर्स को एक बार नहीं मतलब 2-2 बार देखा करो ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक ढंग से लेक्चर्स को देखते रहो, बार बार देखते रहा करो एंड नेक्स्ट के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहा करो। जैसे सैटरडे एंड संडे हमारे लेक्चर्स आएंगे तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा पहले जैसे फ्राइडे तक जो पुराना जो भी पढ़ा हुआ है उसका एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू बच्चों।